उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही दिल्ली में अपना प्रचार शुरू किया तो उनके साथ गुगली हो गई। और ये गुगली अरविंद केजरीवाल ने की, या फिर ये कह लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने जाने अनजाने या जानबूझकर अमित शाह के साथ ही बड़ा खेला कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में कुछ ऐसा कहा जो उनकी ही पार्टी के खिलाफ पड़ गया और इस बात को केजरीवाल ने लपका और एकदम से मुद्दा बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। तो मामला कुछ यूं है कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली चुनाव में प्रचार की शुरुआत कर दी। योगी आदित्यनाथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं, हर चुनाव में उनकी मांग होती है। योगी के नारे अक्सर मंचों से टीवी तक और टीवी से लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं। 23 जनवरी को जब दिल्ली में सीएम योगी ने अपनी पहली रैली की तो उन्होंने दिल्ली सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिजली पानी के ऊपर जमकर हमला बोला और साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कुछ सवाल उठाए। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली में बिल्कुल लचर कानून व्यवस्था है, आप लोग यूपी आइए और यूपी में देखिए कितनी बेहतरीन कानून व्यवस्था है। अब इस पॉइंट को अरविंद केजरीवाल ने लपक लिया और लपकते ही अरविंद केजरीवाल ने इस पॉइंट पर ऐसा सिक्सर मारा कि बीजेपी के इस मुद्दे को, योगी आदित्यनाथ के इस मुद्दे को बीजेपी के ही पाले में फेंक दिया। अब सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की जरूरत है। आपने देखा दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह और बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि योगी जी का स्वागत है और योगी जी ने यूपी के कानून मॉडल की बात बताई है तो कोई ये बात हमें ना समझाएं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह को समझाएं, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली की पुलिस तो गृह मंत्री के अंतर्गत काम करती है, इसमें तो मेरा कुछ रोल ही नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही बात कही है, दिल्ली की कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है और उनको ये बात हमें नहीं बल्कि उनको ये मॉडल की ट्रेनिंग अमित शाह को देनी चाहिए। अब देखिए, दरअसल बात इस तरीके से है कि तमाम राज्यों में जो पुलिस और कानून व्यवस्था होती है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन दिल्ली जो कि एक पूर्ण राज्य नहीं है, ये नेशनल कैपिटल है, तो यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो यहाँ की जो सरकार है उसके अंतर्गत नहीं आती, यानी कि जो आप सरकार है उसके अंतर्गत नहीं आती। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार यानी कि होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्री अमित शाह। अब दिल्ली की पुलिस जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत काम करती है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को डायरेक्ट गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटर करते हैं। अब दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो सवाल अरविंद केजरीवाल से नहीं बल्कि वो सवाल गृह मंत्री अमित शाह से पूछा जाएगा। जाने अनजाने ही सही, योगी आदित्यनाथ ने जब दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो ये सवाल अरविंद केजरीवाल पर ना जाकर गृह मंत्री अमित शाह पर चले गए, जो कि उन्हीं की पार्टी के हैं। यानी कि अब सब लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सीधे सीधे अमित शाह की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को अमित शाह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ये अमित शाह की नाकामी है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था लचर है। अमित शाह को योगी मॉडल से सीख लेनी चाहिए। अब टेक्निकली योगी आदित्यनाथ के बयान का मतलब तो ये है। अब पता नहीं योगी आदित्यनाथ ने ये बयान जानबूझकर दिया है या जाने अनजाने दिया है, ये बात तो वही जानते हैं, लेकिन एक बात जग जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में जो रिश्ते हैं वो सब लोग जानते हैं कैसे रोजाना दिल्ली और लखनऊ के बीच खींचतान होती रहती है। तो शायद इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने भी ये उंगली फेंक दी हो
हालांकि अमित शाह इस समय राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। बाबा साहब वाले मुद्दे के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अमित शाह को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया है और इसी बात का फायदा योगी आदित्यनाथ ने इस रैली में उठाया और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर हमला बोल दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी गजब आदमी है, वो जानते हैं किस मुद्दे को, किस खबर को किस तरीके से पकड़ना है। उन्होंने योगी के बयान को, योगी के हमले को अपनी तरफ ना लेकर उसको वापस भाजपा की तरफ मोड़ दिया। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं और बता सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार किस पर हमला बोला है। क्या अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है या फिर अमित शाह पर हमला बोला है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।